फैसला साजी के अंदर बाबर ने काफ़ी गलतियां की हैं कि शाहीन अफरीदी के 4 ओवर शुरू में बड़े अच्छे निकले, उसके बाद फिर 32-33 ओवर बाद जाके उन्होंने शाहीन को ओवर दिया और उसके बाद शाहीन ने आते साथ ही 2 आउट भी कर दिए थे। तो वो आपने जब अपने अटैकिंग बॉलर के ऊपर लेके आना होता है वो नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से बॉलर को यूटिलाइज। देखें, ये चीज़ें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम वही मिस्टेक्स रिपीटेडली हम वो कर रहे हैं। आपका बेस्ट बॉलर आज कौन था जो इकॉनमी वाइज सब आपका इफ्तिखार था, और उसके हमने 10 ओवर पूरे नहीं करवाए, उसके ओवर पता नहीं 2 क्यों रोक के रख लिए, शायद ऑस्ट्रेलिया से करवाने, हमने उधर से जाके कर लेंगे। अब वो जो आप बात कर रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आपको पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है, जैसे अभी हमने देखा कि जब एक पार्टनरशिप लगी हुई थी पाकिस्तान की, तो वो अपना बेस्ट बॉलर लेके आया, वो मिचेल स्टार्क को लेके आया बॉलिंग करने के लिए। हम पहले हसन को लेके आते हैं, फिर हारिस को लेके आते हैं, जब कुछ भी नहीं होता मार पड़ती है हम फिर शाहीन को लेके आते हैं। तो आई थिंक ये टैक्टिकली डेफिनेटली वी मेड मिस्टेक्स, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आप 22वें 23वें ओवर में उनको ले आते, वो पार्टनरशिप ब्रेक करते ले जाते, तो शायद ये 300 के अराउंड हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते। तो डेफिनेटली इस चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज तब्दीली की टीम के अंदर शायद आपको ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाना, इस चेंज पे जरा कमेंट कीजिएगा। ये बेहतर चेंज थी और उसामा से जो एक्सपेक्टेशन थी क्या वो उस पर पूरा उतर सके हैं? फील्डिंग पे तो कहा किसी सूरत नहीं उतरे बाय द वे, लेकिन बॉलिंग में आप क्या देखते हैं? देखिए, किसी भी नए प्लेयर को आप एकदम से इतने बड़े मैच के अंदर डालेंगे तो इसमें हमेशा चांस होता है कि उसके नर्व्स उसके कंट्रोल में नहीं होंगे और वो कैच, मतलब आंखें बंद करके वो वैसे भी कैच पकड़ेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर, इतना बड़ा मैच, टीम थोड़ा आगे लगी हुई है और इंडिया से मैच है आपका, बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो कैच जिसने छोड़ा तो चेंज तो बनती थी। लेकिन आइडियली आई थिंक नेदरलैंड्स के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ आपको खिलाना चाहिए था उसामा को, ताकि उसके भी नर्व सेटल हो जाते, जरा वो क्लेमेटाइज वहां पे हो जाता मैच कंडीशंस के। लेकिन अब देखिए, जो बाहर बैठता है ना वो बेहतर लगना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि शादाब, ये मसला ये चल रहा है हमारी टीम के साथ। फखर टीम से ड्रॉप हुए थे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, लेकिन अब सारे बात करेंगे फखर को टीम के अंदर होना चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरह हमारी होनी चाहिए थी, कि हमने चांसेस प्लेयर्स को वैसे नहीं दिए हैं, बड़ी पिक्चर को नहीं देखा है। बाकी टीमों को देखते हैं, जो भी उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इस साल में काफी मैचेस खेल के आए हैं, बेशक वो परमानेंट मेंबर नहीं थे लेकिन उनको चांसेस मिले हैं। हमारे उतने चांसेस नहीं मिले, इक्का दुक्का मैचेस खिला के हमने ओडीआई खेला ही बहुत कम है इस साल। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसके अंदर तो और जरूरी हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। कैंप भी हमारा कोई नहीं हुआ, एशिया कप से आए हम, उसके बाद चंद दिन बस हॉलीडेज थी, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के अंदर चले गए, तो डेफिनेटली प्रिपरेशन हमारी इससे बेहतर हो सकती थी। जो बैटिंग है उस पर जरा कमेंट कीजिएगा कि शुरू में अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट ज्यादा होता, हमारी जो है हमारी करंट रन रेट जरा ज्यादा होती, तो वो शायद आगे जाके हमें बेनिफिट ना करती। देखिए, यहाँ से अगर हम मैच नहीं जीतते हैं, अल्लाह करे हम जीते, ये पार्टनरशिप लगे मैच हम जीते, अगर नहीं जीतते हैं तो आपने पिन पॉइंट करना होगा कि बैटिंग के अंदर हम कहाँ पे मैच आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पावर प्ले के अंदर आप आ रहे हैं। कितना अच्छा आपको स्टार्ट मिला, 4 ओवर में आपके 40 रन थे और फिर 10 ओवरों में जाके आपका मुश्किल से 60 रन भी नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स कि अगले 6 ओवरों में आप बिल्कुल ही आपने जो रन रेट था उसको वो अपने नीचे लेके आ गए थे जो आपका चल रहा था। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें पावर प्ले में और अटैक करने की जरूरत है, स्पेशली जब अटैक करते हैं तो उसके बाद वो चलता है, इतना बड़ा टारगेट आप चेज कर रहे हैं तो आपको पैटर्न तो नजर आ रहा है कि उन्होंने 10 ओवर में कितने रन किए, हमें भी इतने बनाने होंगे। मिडिल ओवर्स में इतने रन आसानी से उनके भी नहीं बने थे, अब हमारे भी नहीं बन रहे हैं। अब आखिर में उनके 70 रन बने हैं 10 ओवर में। दैट मीन्स कि आखिर में बैटिंग नहीं है इस पिच के ऊपर, और दायरा भी खुल जाएगा, एक फील्डर और बाहर चला जाएगा। तो आई थिंक अगर मैच यहाँ से नहीं जीते हैं तो उसमें डेफिनेटली वही फैक्टर आएगा कि हमने पहले 10 से 15 ओवर कम रन किए हैं। एक पैटर्न हमें आ रहा है कि नए बॉल से आसानी से रन हो रहे हैं, डेविड वार्नर ने भी यही किया, मार्श ने भी यही किया, लेकिन हम उसी टर्न बॉल अप्रोच के ऊपर फंसे हुए हैं। तो आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली